नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उस पर होने वाली सियासत की कर लेते हैं। 7 सितंबर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है और इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी दिखाई दी, लेकिन विपक्ष के एक भी नेता यात्रा में शामिल नहीं हुए और ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है क्योंकि यूपी में कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह यात्रा महज परिवार जोड़ो यात्रा ही बनकर रह गई है। भारत जोड़ो यात्रा का सियासी रूट जैसे ही यूपी की सीमा में एंटर किया, सभी विपक्षी दलों ने हाथ खड़े कर दिए। राहुल को उम्मीद थी अखिलेश आएंगे, मायावती आएंगी, लेकिन न अखिलेश आए, न माया और न ही जयंत चौधरी का साथ मिला, क्योंकि एक दिन पहले जो कागजी समर्थन मिला वो कागजों पर ही सिमट कर रह गया। अगर कोई साथ आया तो बस शुभकामनाएं। भारत जोड़ो नहीं, भारत तो जुड़ा हुआ ऑलरेडी। भारत जोड़ो यात्रा की जगह अगर मंदिर जोड़ो यात्रा चलाते, जो हनुमान मंदिर से शुरू कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये दरअसल में यात्रा इनकी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। खुद कांग्रेस पार्टी के वर्कर सपोर्टर जितने आने चाहिए वही नहीं आते हैं इनकी यात्रा में। इसलिए इन्होंने बीच में आह्वान किया कि हमारे देश में जो है विपक्ष के जो लोग हैं वो हमारे साथ आके जुड़े, हमारी यात्रा में शामिल हों। तो कांग्रेस की राहुल जी की ये यात्रा है, उसमें विपक्ष क्यों शामिल होगा? और सभी लोगों ने जवाब दिया, नहीं शामिल होने का कह दिया और इनकार कर दिया। तो इससे जो है अब वो राहुल जी घबराए हुए हैं। अपने 3 दिनों की यात्रा में यूपी के 3 लोकसभा सीटें और 11 विधानसभा क्षेत्रों की साधने की कवायद में जुटे राहुल की यात्रा गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से शुरू हुई। राहुल को यूपी में किसान नेता राकेश टिकैत का साथ तो मिला, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का सिर्फ आशीर्वाद ही मिल सका और इसी बिखराव को बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम देकर करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी में जिस रूट से ये यात्रा गुजर रही है उसके पीछे कांग्रेस की खास रणनीति है। राजनीतिक पंडित इसे वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ इसे आधार मजबूत करने की कवायद मान रहे हैं। अगर ऐसा है तो इससे नुकसान किसका होगा, कांग्रेस किसके वोट बैंक में संध लगाएगी, इस पर भले ही तर्क अलग अलग हों, लेकिन इसका निहितार्थ साफ है। वेस्ट यूपी में वोट का समीकरण, पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट हैं। 120 सीटों पर जाट वोट बैंक का असर है। 45 से 50 सीटों पर जाट जीत हार तय करते हैं। 11 जिलों में जाट निर्णायक भूमिका में है। वेस्ट यूपी में मुस्लिम आबादी की बात करें तो 32% मुस्लिम है और दलित मतदाता करीब 26% हैं। 35% सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में होते हैं। वेस्ट यूपी में वोट का समीकरण बताता है कि अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी ने भारत जोड़ो यात्रा से किनारा क्यों किया, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और जाट बहुल वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा को विपक्ष का साथ मिलने से कांग्रेस का प्रभाव बढ़ सकता था। ऐसा होना सपा, बसपा और आरएलडी के हित में नहीं था और यही वजह है कि राहुल गांधी को विपक्ष का साथ कागजों पर ही सिमट कर रह गया। ये यात्रा पार्टी जोड़ो अभियान है, भारत जोड़ो अभियान नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी टुकड़े टुकड़े में बट रही है। उत्तर प्रदेश की बात रही तो उत्तर प्रदेश में तो एक सांसद अकेले इनका, 1-2 विधायक है बस। तो उत्तर प्रदेश में तो अभी कुछ भी नहीं होने वाला इनका, चाहे जितना जोड़े चाहे जितना चले। अच्छा है, व्यायाम भी होगा, पदयात्रा भी कम से कम पता चलेगा कि भारत में किस तरह से लोग पदयात्राएं करते हैं। मेरी कभी कभी उनकी पार्टी के लोग स्वयं
टूटते जा रहे हैं, जो बड़े बड़े लीडर थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी से होते हुए बागपत शामली पहुंचेगी। यूपी में 3 दिन और 130 किलोमीटर दूरी तय करने वाली इस यात्रा का मकसद 2024 में कांग्रेस को मजबूती देना है और यही वजह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 80 लोकसभा सीट वाले इस प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है, भले ही विपक्ष का साथ मिला हो या नहीं मिला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राहुल की यात्रा को समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने शुभकामनाएं दी, बीजेपी निशाना साध रही है। डिप्टी सीएम की बात कर ले ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विदेशी चंदा मिलता है, शायद इसीलिए वो चीन की तरफदारी करते हैं। तो पदयात्रा पर तो उन्होंने सवाल खड़े किए ही उसे फ्लॉप बताया। साथ ही चीन को लेकर भी ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला साधा है। कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से आपातकाल लगाया था, आज तक राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग आपातकाल की भर्त्सना नहीं कर पाए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है। वो जब जब उनके हाथ में सत्ता रहेगी, देश के नागरिक अधिकार, प्रदेश के नागरिक अधिकार हमेशा तोड़े जाएंगे। क्या वो माफी मांगना चाहेंगे? वो बताएं अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे नीति नियंताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो नीति नियंता थे, जो सरकार चलाते थे, उन्होंने इमरजेंसी लगाकर के गलती की थी। तो सुना आपने, इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं ब्रजेश पाठक और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी को जनता को ये भी बताना चाहिए कि कैसे कांग्रेस के शासनकाल में ही इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लगाया गया था और लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे। तो ब्रजेश पाठक ने तीखा हमला बोला है, कांग्रेस पर हमला बोला है और हमला कहते हुए यही कहा कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, लोगों के अधिकार छीने गए हैं, लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला हुआ है। तीखा हमला है ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और ये भी सवाल उठा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि राहुल गांधी लोगों को बताएं कि आपातकाल लगाया गया था, उसकी निंदा भी करें, क्यों लगाया गया था, आपातकाल की जरूरत क्यों पड़ गई थी और उससे किस तरह से लोगों के अधिकार छिन गए थे, इसका भी जिक्र भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को करना चाहिए, जबकि वो लोगों के बीच बीच जा रहे हैं। तो यात्रा से दूरी एसपी बीएसपी की तो मजबूरी है, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है यात्रा को लेकर। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि इस यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है और इस यात्रा में जो समर्थन देखने को मिल रहा है अलग अलग राजनीतिक दलों का, विपक्ष के राजनीतिक पार्टियों का, उससे तो यही लगता है कि ये यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है, क्योंकि नेता जुड़ नहीं रहे हैं इस यात्रा के साथ। विपक्ष के नेता को भी जोड़ने में ये यात्रा नाकाम साबित हो रही है, ये कहना है बीजेपी का। और ये कह रही है बीजेपी की ये तो परिवार जोड़ो यात्रा बनकर रह गई है। वहीं बीजेपी की नेता ये भी कह रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की जगह परिवार जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा कहनी चाहिए। नकुल दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में आज प्रवेश कर रही है, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि एसपी बीएसपी ने शुभकामनाएं तो दी, लेकिन साथ आकर खड़े नहीं हो रहे हैं। तो राहुल गांधी नहीं जोड़ पा रहे हैं लोगों को। चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत नहीं परिवार जोड़ो यात्रा है ये कांग्रेस की, ये कहना है बीजेपी का। लगातार सियासत इस पर बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। 150 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए। सितंबर के महीने में कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत हुई थी। हजारों किलोमीटर की दूरी अब तक राहुल गांधी पैदल तय कर चुके हैं और उनके साथ 100 की संख्या में राष्ट्रीय यात्री यात्रा की शुरुआत के साथ से ही जुड़े हैं। और जिस जिस प्रदेश में राहुल गांधी जा रहे हैं उस प्रदेश से भी 100 लोग यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये तो 100 कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा कई बड़ी हस्तियों के साथ भी राहुल गांधी ने पदयात्रा की है। उनकी तस्वीरें भी हमने देखी हैं, उनके साथ विचार साझा किए राहुल गांधी ने। कई अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग क्षेत्रों के नामचीन लोगों के साथ उनका डिस्कशन भी देखने को मिला। आम लोगों के साथ भी राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। राहुल गांधी का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य है लोगों के बीच जाना। और इस वक्त एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। एसएन सिंह जी, राहुल गांधी 150 दिन से ज्यादा चल चुके हैं पैदल, हजारों किलोमीटर। हाल फिलहाल के दिनों में देखें तो शायद ही कोई राजनेता इतनी बड़ी पदयात्रा पर निकला हो। अब जब यूपी में पहुंचे राहुल गांधी तो कांग्रेस का कहना है कि यात्रा को देखकर डर गई है बीजेपी, इसलिए अनर्गल बातें कर रही है।
देखिए, राहुल गांधी जी कि अपनी पार्टी को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, भारत जोड़ने का कार्य नहीं कर रहे हैं। भारत तो पहले ही भारत वर्ष है, पूरी भूमि है, देवभूमि है। और मैं कह रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत अगर कोई तोड़ा तो राहुल गांधी की पार्टी तोड़ती है। इनके खुद के जो लोग होते हैं वो प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले भारत वर्ष को ही तोड़ के छोटा भारत बना देते हैं, 370 जैसी धाराएं ले आ देते हैं। और उसके बाद जो है किस तरीके से संविधान समान विधान होना चाहिए, वहां दो विधान ले आ देते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को आतंकवादी कहना, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताना, कभी देश में इमरजेंसी लगा देना, कभी सिखों का कत्ल कर देना, तो भारत तोड़ने का भी कार्य आपने ही किया। आज झूठी नाटक आप क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, 3 दशक से पहले ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश को छोड़कर जा चुकी है, मुंह मोड़कर जा चुकी है। और राहुल गांधी जी भी उत्तर प्रदेश को छोड़ के जा चुके हैं। तो आप तोड़िए, छोड़िए और फिर जोड़िए का नाटक सिर्फ। लेकिन अभी तो यूपी में आए हैं ना, आज से तो यूपी में उनकी यात्रा की शुरुआत हुई है। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा में जो जन समर्थन, जो भीड़, उसकी वजह से ही बीजेपी परेशान है और इस तरह की बातें कर रही है। नकुल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। नकुल जी, जवाब दीजिए। एसएन सिंह जी कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और अब जब राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस की यात्रा लेकर आए भी हैं तो बाहर से ही निकल रहे हैं, किनारे किनारे से निकल रहे हैं, पूरे खुले मन से यूपी में आ भी नहीं रहे। आज अगर कोई यहाँ पर रहा हो, आपका ही कोई अगर बंदा यहाँ पर रहा हो, तो आज जिस तरह से जनमानस उठा है, लाखों की तादाद में लोगों ने सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर के फूलों की वर्षा की है। और जो भव्य स्वागत देखिए, यहाँ पर कोई ऑन पेमेंट कार्यक्रम नहीं हुआ था, कोई इवेंट नहीं चल रहा था। जो हुआ है वो सब जनता ने स्वयं अपना किया है। यहाँ पर हम लोगों ने सरकारी पैसे से या गाड़ियां भेज करके सरकारी बसें लगाकर जनता नहीं बुलाई थी। जनता सड़कों के दोनों तरफ, क्या मैं तो कहूँगा 3-4 तरफ, जिस तरह से उमड़ी हुई थी और जिस तरह से राहुल गांधी जी के नारे लग रहे थे, वो आज वास्तव में एक ऐसा दृश्य देखने को लग रहा था कि वास्तव में जनता इस देश की बहुत परेशान हो चुकी है। अब इन लोगों का जो झूठ फरेब और वो जो देश को बेचने वाला है और ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा हिंदुस्तान में लाने के जो साजिश जो इन लोगों ने रचा था, झूठ बोल बोल के सत्ता हासिल कर ली है। तो जनता को लग गया कि अब इनको भाई इनकी विदाई का समय आ गया है, अब इनको विदा करना चाहिए। तो ये भीड़ विदाई वाली भीड़ है, मौजूदा सत्ता को विदाई देने वाली भीड़ है। एसएन सिंह जी, बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश के मदारियों को देखने के लिए भी बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ये मदारी बंदर की नाच नहीं दिखा रहे तो आप क्या कह रहे हैं? एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, ये जो है, ये जो गिरी हुई, ठीक है, मैंने रोका नकुल जी, मैंने रोका है। एसएन सिंह जी, मर्यादा में रहकर अपनी बात रखिए। नहीं, मैंने एक चीज कहा कि हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा नृत्य होता है, चीजें होती है, भीड़ इकट्ठा होते हैं। भीड़ का मतलब ये नहीं होता है कि भीड़ समर्थन में इकट्ठी हो रही है। और नकुल जी को ये समझना होगा, इनकी पार्टी को भी समझना होगा कि अभी जब चुनाव हो रहा है तो आप जनता को छोड़कर चले जाते हैं। आप चुनाव में जानते ही नहीं, लोकतंत्र को अपनाते ही नहीं है, मर्यादा को अपनाते ही नहीं है। अभी 2 महीने पहले चुनाव हुआ और कांग्रेस सरेंडर करके चली जाती है। आप जनता के बीच में जाइए, जनता की समस्या उठाइए, जनता की बातों को उठाइए। ठीक है एसएन सिंह जी, कांग्रेस का यही कहना है कि वो जनता के बीच ही है और ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि लोगों की भावनाओं को समझने के लिए यात्रा उन्होंने निकाली है। भारत को जोड़ने के लिए, सभी लोगों के साथ मिलने के लिए यात्रा कांग्रेस की है, ये कहना है राहुल गांधी का, कांग्रेस का। धन्यवाद आप दोनों का इस वक्त न्यूज 18 पर बनने के लिए। तो 3 दिन 130 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं राहुल गांधी। अपनी यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में 130 किलोमीटर की दूरी वो तय करने वाले हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने को खुद को इस यात्रा से अलग रख लिया है, शुभकामनाएं जरूर दी हैं, लेकिन इस यात्रा में शामिल नहीं हो रही है बाकी की दोनों पार्टियां। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात राहुल गांधी की यात्रा पर ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, यह भी हम आपको बता दें। सुधांशु त्रिवेदी ने ट्वीट किया है और हमला किया। उन्होंने लिखा कि चिर कुपित व चिर भ्रमित नेता राहुल गांधी का साक्षात्कार बताता है कि अपनी यात्रा के दौरान भ्रामक शक्तियों के साथ भ्रमण करते करते गंभीर रूप से भ्रम के शिकार हो गए हैं। उन्हें अब वास्तविक ज्ञान की जरूरत है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है राहुल गांधी को, यह कहना है सुधांशु त्रिवेदी का। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने यात्रा पर और राहुल गांधी पर भ्रम फैलाने को लेकर हमला किया है।